हेलो गाइस, मैं टाइम एंड हिम आर जस्ट राइट का 4th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ एंड आई होप कि आपको इसके बाकी के एपिसोड अच्छे लगे होंगे। और अगर आपने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे हो तो मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि जुन जब सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि लिंसी पहले से ही स्कूल जा चुकी है, जिसकी वजह से वो खुश होता है और खुशी खुशी उसकी मॉम उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है। तो उसे जब ऐसा पता चलता है कि लिंसी घर पर नहीं है तो वो अच्छे से ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम इतने दिन से अच्छे से नहीं खा रहे थे, तो आज तुम इतने अच्छे से क्यों खा रहे हो? तो वो बोलता है कि ये आज़ादी का टेस्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिंसी जुनसिंग से बदला लेने के बारे में मियांग को बताती है और उसे यहाँ भी बोलती है कि वो जुन से बात नहीं करेगी और उसे लोमड़ी और खरगोश की कहानी सुनाती है, जिसमें लोमड़ी कई दिनों तक गायब रहकर खरगोश को बेवकूफ बनाती है। तो मियांग उसे बोलती है कि तुम उसे पकड़ भी पाओगी? तो लिंसी बोलती है कि तुम बस देखो और हंसती है। उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग अपने बाल सुखा रहा होता है और तभी लिंसी वहां आती है क्योंकि उसके बाथरूम यूज करने का टाइम होता है। तो लिंसी जुनसिंग को देखकर वहां से बिना कुछ बोले ही चली जाती है और जुनसिंग लिंसी के जाने की वजह से खुश होकर फिर से अपने बाल सुखाने लगता है। उसके बाद जुनसिंग गेम खेलते हुए जोर से चिल्ला रहा होता है तो लिंसी ईयरफोन लगाकर पढ़ने लगती है और उसे इग्नोर करती है। और नेक्स्ट डे जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो लिंसी उसे वहाँ भी इग्नोर कर रही होती है, जिसकी वजह से जुनसिंग उससे चिढ़ता है। उसके बाद लिंसी और मियांग दोनों जुनसिंग के पीछे जाती हैं और देखती हैं कि ये तो सच में ही खरगोश की तरह दिख रहा है और उस पर हंसने लगती हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियांग जुनसिंग को समझा रहा होता है कि तुमने इंजरी का नाटक करके लिंसी के साथ अच्छा नहीं किया। तो जुनसिंग बोलता है कि उसी ने पहले शुरुआत की थी और उससे बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ और मुझे खुशी है कि वो मुझसे दूर है और वहाँ से जाने लगता है। तो जियांग उसे चिढ़ाने के लिए वहीं पर गाना गाने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियांग सबको बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने के लिए बोल रहा होता है और तभी लिंसी वहाँ आती है और पूछती है कि मैं भी मैनेजर और चेयर लीडर बन सकती हूँ। तो मियांग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है? तो लिंसी उसे हाँ बोलती है और जियांग लिंसी को बातों में लाकर उसे बास्केटबॉल के रजिस्ट्रेशन का काम सौंप देता है। तो जुनसिंग लिंसी पर हंसता है क्योंकि उनकी क्लास में बास्केटबॉल में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो ये बात लिंसी को मियांग से पता चलती है। तो लिंसी सबको फ्री गिफ्ट्स देकर टीम को ज्वाइन करने के लिए बोलती है और वहीं जुनसिंग को इग्नोर भी करती रहती है। तो जियांग लिंसी को बताता है कि जुनसिंग भी बास्केटबॉल में अच्छा है। तो लिंसी उस पर भरोसा ही नहीं करती है और जुनसिंग ये सब सुन रहा होता है और सोचता है कि लिंसी अब मुझसे बात करेगी, पर लिंसी तो यहाँ कहकर चली जाती है कि मुझे नहीं लगता कि ये खेल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिंसी शिनकाई के पास जाती है और वो वहाँ पर रेस लगा रहा होता है और सब उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं और शिनकाई रेस जीत जाता है। उसके बाद सब लड़कियां उसे पानी देने के लिए आती है, पर शिनकाई सबको छोड़कर लिंसी से ही पानी लेता है और तभी लिंसी उसे टीम ज्वाइन करने के लिए बोलती है। और उसके बाद जुनसिंग को दिखाते हैं जो कि लिंसी के लिए मिल्क टी खरीदता है और वही शिनकाई लिंसी से बोलता है कि मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपनी टीम के लिए भी खेलना होगा। और लिंसी से पूछता है कि तुम्हें बास्केटबॉल में इंटरेस्ट क्यों है? तो लिंसी उसे अपने भाई के बारे में बताती है क्योंकि वो उसके साथ बास्केटबॉल खेला करती थी। और वही जुनसिंग लिंसी के लिए मिल्क टी लेकर उसका वेट कर रहा होता है। तो वो लिंसी को शिनकाई के साथ देखकर टी को डस्टबिन में फेंककर वहाँ से चला जाता है। और उसके अगले दिन दिखाते हैं कि जब लिंसी स्कूल पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल में कोई भी नहीं है। तो मियांग आकर उसे बताती है कि वो सब बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो लिंसी को वहाँ पर लेकर जाती है जहाँ जुनसिंग और वो सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो लिंसी जुनसिंग के बारे में सोचती है कि अभी इसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और उसी वजह से उसे कुछ हो ना जाए। और लिंसी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर शिनकाई आ जाता है उसके दोस्तों के साथ और वो जुनसिंग के साथ एक छोटा सा बास्केटबॉल का मैच रखता है जिसमें वो दोनों ही अच्छा करते हैं। उसके बाद बेल बज जाती है जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ता है, पर शिनकाई लिंसी को रोककर उसे मैच देखने के लिए बोलता है। तो लिंसी उसे बोलती है कि मैं मेरी टीम की मैनेजर हूँ और मैं उन्हें चेयर करूंगी और यहाँ भी बोलती है कि हम राइवल्स हैं और तुम सेकंड आने की कोशिश जरूर करना। तो शिनकाई उसे गुड बोलता है और लिंसी के ऐसे बोलने पर उस पर हंसता है क्योंकि वो इसी वजह से उसे पसंद करता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि टीचर सबको बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर देते हैं और उन्हें एग्जाम पर फोकस करने के लिए बोलते हैं। तो सब इसी वजह से दुखी हो जाते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि शिनकाई और जुनसिंग की टीम में लड़ाई हो जाती है। तो एक स्टूडेंट लिंसी को आकर बताता है और यह बात टीचर्स को भी पता चलती है। तो वो सब वहाँ पर आकर देखते हैं तो वहाँ पर किसी का ब्लड गिरा होता है और वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वो सब वहाँ पर पहले से ही होते हैं। तो वहाँ हमें दिखाते हैं कि जियांग जो कि प्रिंसिपल का ही बेटा होता है
तो वो प्रिंसिपल उस पर चिल्लाते हैं कि तुमने लड़ाई क्यों की। तो जियंग उन्हें बताता है कि मैं उसे मारने ही जा रहा था, पर मेरा पैर पहले ही स्लिप हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इसकी टी शर्ट पकड़ ली और मैं खुद मुंह के बल गिर गया और मेरी नाक फूट गई। तो प्रिंसिपल ये सुनकर उन दोनों को एक दूसरे के गले लगने के लिए बोलते हैं, पर उन्हें अच्छा तो लगता नहीं है, पर फिर भी उन्हें गले लगना ही पड़ता है। और उसके बाद जुनसिंग मैम से पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन मांगता है। तो टीचर बोलती है कि वो तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं खेलने में। तो जुनसिंग बोलता है कि हम फेलियर कहलाएंगे, ये चलेगा, पर कोशिश नहीं की ये ठीक नहीं है। और सभी उसकी तरफ बोलते हैं और शिनकाई भी उनकी तरफ बोलता है। तो मैडम परमिशन दे देती है, जिसकी वजह से वो सभी खुश हो जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी लिंसी वहाँ आती है। तो उसे उसमें उसका भाई दिखाई देता है और वो उसके पास आती है। तो जुनसिंग उससे प्रॉमिस करता है कि अगर हम जीत गए तो तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। तो लिंसी ये सुनकर खुश होती है और मन में ही सोचती है कि मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और हंसने लगती है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो सब बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और दोनों ही टीम अच्छा खेलती है और लिंसी और मियांग उन्हें चेयर करने के लिए आते हैं। और वहीं जुनसिंग की टीम का एक मेंबर इंजर्ड हो जाता है और उनके पास कोई दूसरा प्लेयर भी नहीं होता है। तो लिंसी सर से पूछती है कि क्या लड़कियां नहीं खेल सकती। तो सर बोलते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम भी खेल सकती हो, और उसे परमिशन दे देते हैं। और उसके बाद वो फिर से गेम स्टार्ट करते हैं, जिसमें शिनकाई की टीम उनसे आगे होती है। और उसके बाद लिंसी के पास बॉल आती है और तभी उसे उसके भाई की सिखाई हुई ट्रिक याद आती है और इसीलिए वो एक गोल कर देती है, जिसकी वजह से सब उससे खुश होते हैं और जुनसिंग को भी खुशी होती है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि आप मेरा वीडियो आसानी से देख सके।